तो जय यीशु मेरे प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह के प्यारे भाई और बहनों। आज हम विश्वास के बारे में बात करेंगे। मेरा पहला वीडियो है और मेरा जो सबसे फेवरेट जो वचन है भाई और बहनों वो ये मैं आपको ये बताता हूँ। आप ये नीति वचन में आप जाएंगे, ठीक है। नीति वचन अध्याय 3 में ये 5 से जो 5 और 6 का जो वचन है मेरा फेवरेट वचन है। इसी से मैं आज जो अपने विश्वास की वीडियो की शुरू कर रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो वचन क्या देखिए, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा, ठीक है। तो भाइयों बहनों, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसका प्रश्न का जो उत्तर है केवल हमें बाइबल के वचनों में ही मिलेगा। आपका दुनिया में कोई भी समस्या हो, आपकी सारी समस्या का जो समाधान है बाइबल के वचनों में आपको मिल जाएगा। बस हमें ज़रूरत है उन वचनों को समझने का, ठीक है। तो आज हम विश्वास के बारे में अपने इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें मैं आपको 3 वचन बताऊँगा, ठीक है। 3 वचन बताऊँगा और वो तीनों वचन में बाइबल हमें विश्वास के बारे में क्या बताती है, और हम अगर पूरा विश्वास नहीं करते तो हमारे साथ क्या होता है, और अगर हम पूरा विश्वास करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। ये तीनों चीज़ें जो है मैं आपको वचनों के द्वारा, जो वचन हमें बता रही है वचनों के द्वारा मैं आपको उसके माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला वचन है, ठीक है सबसे पहला वचन हमारा यही है, जिसको आप अपना बाइबल खोलेंगे या नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर। नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 से 7, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ। ये नीति वचन है, ठीक है, और ये अध्याय 5 से 7, ठीक है। तो ये आप यहाँ पढ़ना चालू करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ठीक है। ये मेरा सबसे फेवरेट वचन है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, ठीक है, ये क्या है, और इस वचन के द्वारा बाइबल हमें इस वचन के द्वारा क्या बताना चाह रही है, वो भी इसी बाइबल में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप पहला नोट करिए, मैं इसको आगे आपको चल के बताता हूँ, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया ये क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, नीति वचन अध्याय 3 5 से 7 में, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं। पहला वचन ये होगा नीति वचन, ठीक है। दूसरा वचन मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, और तीसरे वचन में मैं आपको बताऊंगा अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो पहला वचन हमने पढ़ लिया, नीति वचन, ठीक है। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 22 से 32। तो ये आप पूरा ऊपर में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जो मेन जो विश्वास के बारे में जो है मैं वो अंडरलाइन करता हूँ, और हम उस चीज़ को समझेंगे कि यहाँ पर हमें वचन क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से हम पढ़ना चालू कर लेते, ठीक है। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, ये आप पढ़िए, हे प्रभु, ये तो तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। ठीक है। तो आप समझिए यहाँ पर जो बाइबल हमें क्या बताना चाह रही है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, जब यीशु झील पर चल कर के आ रहा था, ठीक है, तब पतरस ने उनसे कहा कि मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ, ठीक है। तब पतरस नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर पतरस क्या है, पानी पर चलने लगा, ठीक है। यहाँ पर पतरस क्या है, पानी पर चलने लगा। पतरस पानी पर क्यों चलने लगा, क्योंकि उसने यीशु की बात पर विश्वास किया, ठीक है। उसने यीशु ने कहा, उसने यीशु से आज्ञा मांगी, यीशु ने कहा आ, तो उसने उस बात पर विश्वास किया कि यीशु ने मुझे आज्ञा दी है, ठीक है। और जैसे ही उसने विश्वास किया तो वो पानी पर चलने लगा, ठीक है।
वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हवा को देखा, ठीक है, जैसे ही उसने हवा को देखा और हवा को देख करके वो डर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो हवा को देखकर डरना, ठीक है, और विश्वास करना क्या, देखिए जब पतरस ने विश्वास किया, ठीक है, पतरस ने विश्वास किया तो वो पानी पर चलने लगा। देखिए यहाँ पर यीशु ने भी कहा, यहाँ पर अल्पविश्वासी, हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया, ठीक है। अगर वो संदेह नहीं करता तो वो पानी पर चल करके यीशु के पास आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, यहाँ पर संदेह किया। और संदेह उसने कैसे किया, जब उसने हवा को देखा, हवा को देख करके वो डर गया, ठीक है। तो देखिए ये जो वचन है, और हम इसको मिटाते हैं, और ये जो वचन है, ठीक है, ये जो वचन है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, इसको अंडरलाइन करता हूं मैं। ये अपनी समझ का सहारा लें। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये दोनों वचन अपने से कितना मिलता जुलता है, और दोनों ही वचन जो है एक दूसरे की पुष्टि कर दे रहे हैं वो, ठीक है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, नीति वचन अध्याय 3 5 से 7 में क्या बोल रहा है, तू अपनी वचन का सहारा ना लेना, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, अपनी समझ, ठीक है। यहाँ पर अपनी समझ क्या है, अपनी समझ अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो अपनी समझ है वो है हवा को देख करके डर जाना, ठीक है, हवा को देख करके डर जाना। तो देखिए यहाँ पर समझ ही क्या है, समझ है हवा पर देखकर डर जाना। मतलब जैसे ही आप दुनिया की नज़रों से देखने लगेंगे, ठीक है, समझ रहे आप मेरी बात को। देखिए जहाँ विश्वास काम करता है ना, वहाँ दुनियादारी या दुनियाई चीज़ें काम नहीं करती हैं, जहाँ पर विश्वास काम करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले पतरस ने क्या, पूर्ण विश्वास किया, ठीक है, पूर्ण विश्वास किया, और जैसे ही उसने विश्वास किया वो पानी पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हवा को देखा, उसकी समझ आई, हवा को देखा, वो दुनिया में आ गया, ठीक है। देखिए विश्वास में रहना और दुनिया में रहना एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जैसे ही वो विश्वास में था वो पानी पर चलने लगा। जब आप विश्वास में रहेंगे तो आपसे हर काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अपनी समझ उसमें डाल देंगे, विश्वास में अगर आप अपनी समझ घुसेड़ देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो विश्वास है वो ख़त्म हो जाता है, फिर आपसे वो काम नहीं होगा। तो यहाँ पर पतरस ने क्या किया, यहाँ पर पहले पतरस ने विश्वास किया, लेकिन वो हवा देख करके डर गया, वहाँ उसकी समझ आ गई, ठीक है। तो जहाँ विश्वास के अंदर में समझ आ जाएगी, घुस जाएगी, वहाँ पर आप फिर वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पतरस क्या है, हवा को देख करके डर गया। तो हवा को देख करके डर गया तो फिर क्या, वो डूबने लगा, सीधी सी बात है। तो हमें जो नीति वचन हमें वो यही चीज़ बता रही है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। देखिए ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से वह यहोवा पर भरोसा रखना, ठीक है। जहाँ पर आप भरोसा रखेंगे ना, विश्वास करेंगे ना, वहाँ पर आपको सहारा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। समझ आपको लानी ही नहीं है वहाँ पे, दुनियादारी विश्वास के बीच में आपको अपना दिमाग या समझ नहीं डालना है। जैसे ही आप विश्वास के बीच में अपना समझ को डालेंगे, ठीक है, तो आपकी हालत भी जो है वो क्या हो जाएगी, पतरस जैसे हो जाएगी, ठीक है। पतरस क्या यहाँ पर ये बोलने लगे कि हे प्रभु मुझे बचा, हवा को देख करके डर गया और वो डूबने लगा। यीशु ने उससे कहा, हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। यहाँ पे आपको अपने विश्वास में संदेह नहीं करना है, बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। यहाँ पे आपको, आप जो भी चीज़ विश्वास करें आप ट्रस्ट करिए, आप बाइबल के वचन को ध्यान दीजिए, ठीक है। कोई सा भी काम होगा, कोई सी भी चीज़ होगी, ठीक है, वो आप दुनिया के लिए वो चीज़ असंभव होगी, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे, ठीक है, और विश्वास के बीच में आप संदेह नहीं करेंगे और अपनी समझ को नहीं लाएंगे, तो वो काम आपका ज़रूर 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 पूरा होगा, ठीक है। अब यही जो चीज़ है, ये दूसरा वचन होगा। तीसरे वचन में अगर हम पूर्ण विश्वास करेंगे तो हमारे साथ क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और फिर हम ये आगे चलते हैं। आगे हम खोलेंगे मरकुस अध्याय 10 46 52, ठीक है। मरकुस का अध्याय 10 पद संख्या 46 से 52, ठीक है। तो आप पूरा पढ़िएगा, मैं आपको जो मेन वचन वाला विश्वास वाला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं 51, ठीक है। इस पर यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूँ। यीशु ने उससे कहा, चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर, वह तुरंत देखने लगा
और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीति वचन में हमने क्या बताया कि आपको समझ पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, केवल विश्वास करना है। और विश्वास से अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो हमने पतरस वाला वचन पढ़ा। ठीक है, और हम विश्वास करते हैं तो ये जो है मरकुस अध्याय 10:46 से देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यीशु ने उससे कहा, चल जा, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अब देखिए, अगर यहाँ पर उस अंधे व्यक्ति ने समझ का सहारा लिया होता या संदेह किया होता या दुनियादारी उसमें डाली होती। ठीक है, दुनियादारी कैसे डाली होती, मतलब कि वो अंधा है। ठीक है, अंधा व्यक्ति है। आप लॉजिकली अगर आप सोचेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक है, दुनियाई नज़रिए से अगर आप देखेंगे तो क्या है उसमें कि आप अंधे हो तो आप कैसे ठीक होंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, या कोई वैद्य के पास जाएंगे, वो आपका इलाज करेगा, ऑपरेशन करेगा। ठीक है, उसमें टाइम लगेगा 1 दिन 2 दिन, और हो सकता है वो सही हो ना हो, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ना हो। ठीक है, ये लॉजिकली या जो प्रैक्टिकल जो चीज़ हम बोलते हैं ये वो चीज़ है। ठीक है, तो अगर जो अंधा है उसने लॉजिकली सोचा होता या दुनिया या अपनी समझ को उसमें डाला होता, अपने विश्वास में उसने समझ को डाल दिया होता, तो वो कभी चंगा नहीं हो जाता था। यहाँ पर देखिए, यीशु खुद वचन में खुद बता रहा है कि चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। ठीक है, उसने पूर्ण विश्वास किया। ठीक है, उसने पूर्ण विश्वास किया, उसने दुनियाई चीज़ों को अपने विश्वास में हावी नहीं होने दिया। तो देखिए यीशु ने उसे यहाँ पर यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ठीक है, यीशु ने चंगा नहीं किया। ठीक है, उसका जो विश्वास था उसके ऊपर में उसने चंगा किया। तो जो विश्वास होता ना, ये बहुत ही आप हमेशा प्रार्थना करते होंगे और आप हमेशा बोलते होंगे कि यार मेरी इच्छा कभी पूरी, या जो भी आप मांगते होंगे वो आपको कभी मिलता ही नहीं होगा। क्यों नहीं मिलता होगा आपको? क्योंकि आप विश्वास करते ही नहीं ना, आप उस पर संदेह करते होंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको कैसे विश्वास करना है, यहाँ पर आपको इस अंधे के जैसे विश्वास करना है, जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ, बाइबल के वचन में लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, अंधे ने उससे कहा, हे ये रब्बी कि मैं देखने लगूँ। ठीक है, तो यीशु यहाँ पे साफ साफ करे कि चल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। यहाँ पर उसने कोई भी संदेह नहीं किया, उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे उसने विश्वास से कहा, कोई भी संदेह नहीं किया, तो देखिए उसका यहाँ पर जो है वो देखने लगा। यीशु ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ठीक है, यीशु चंगा नहीं करता, यीशु चंगा करता है, लेकिन जो यीशु तब चंगा कर पाएगा जब आप विश्वास करेंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो यीशु भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको दुनियाई चीज़ें नहीं, उसमें आपको कोई भी संदेह नहीं करना है। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहला वचन जो नीति वचन है, हमें केवल नीति वचन पे ध्यान देना है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। ठीक है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सबका हर काम में अपने यहोवा को याद करो। तब वह कब वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा। ठीक है, कब वह तेरे लिए मार्ग सीधा करेगा? जब तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेगा और उसी को स्मरण करके सब कार्य करेगा, तब वह तेरे लिए सब मार्ग सीधा करेगा। ठीक है, कब वह तेरे लिए सब मार्ग सीधा करेगा? जब तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, वरन अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखेगा, उसी को स्मरण करके सब काम करेगा, तब वह तेरे लिए सब मार्ग सीधा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाइबल हमें तीनों वचन बता रही है, तीन वचन के माध्यम से बाइबल हमें ये बता रही है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमें नीति वचन को ये अपने जीवन में लागू करना है। ठीक है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। जब आप विश्वास करेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करना है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। ठीक है, समझ का सहारा नहीं लेना है। दूसरी चीज़, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब आप विश्वास करेंगे तो वहाँ पर आपको संदेह नहीं करना है। अगर आप संदेह करेंगे तो आप पतरस के जैसे, ठीक है, नदी में डूबने लगेंगे। ठीक है, और तीसरी चीज़,
जब आप विश्वास करेंगे, ठीक है, जब आप विश्वास करेंगे तो तेरा विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, तो आप सब काम कर सकते हैं। आप विश्वास के साथ मांगिए, विश्वास करके देखिए, ठीक है। तो विश्वास के द्वारा ही जो है आप हर चीज़ कामयाब हो सकते हैं, हर चीज़ आपको मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो आपको बताने का प्रयास किया है वचनों के माध्यम से। देखिए, मैं वचन को पढ़ता हूँ और जो वचन हमें क्या बताना चाह रहा है उसी को मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि वचन हमें क्या बताना चाहता हूँ। मैंने आज इन 3 वचनों के द्वारा, नीति वचन अध्याय 3 पद संख्या 5 से 7 में हमें क्या अपने जीवन में करना है वो मैंने बता दिया है कि हमें इस तरीके से विश्वास करना है, ठीक है। हमें हाँ, हमें नीति वचन में जो लिखा है 5 से 7 हमें यहाँ पर ऐसा विश्वास करना है, हमें अपने जीवन में ऐसा ही विश्वास लाना है, ठीक है। और हमें पतरस, जब हम विश्वास करेंगे, ठीक है, तो हमें पतरस अल्प विश्वासी नहीं बनना है, हमें पतरस के जैसा संदेह नहीं करना है, ठीक है। और हमें कैसे विश्वास करना है? हमें विश्वास करना है उस अंधे व्यक्ति के जैसे, है ना, जिसने पूर्ण विश्वास किया, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया और उसने संदेह नहीं किया, तो उसके विश्वास ने उसे चंगा कर दिया और वो तुरंत देखने लगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप कमेंट्स बॉक्स में अगर आप करना चाहते हो तो आप कमेंट्स करके बताइए कि आप आगे और कौन से बाइबल के वचन को आप या किस बारे में वीडियो मैं बनाऊं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो जय मसीह की भाइयों और बहनों, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए।